आज मैं जिंदगी की एक ऐसी भयानक सजा काट रहा हूँ जिसका तस्वुर भी लोगों को कांपने पर मजबूर कर देता है। दुनिया मुझे कातिल के नाम से जानती है, लेकिन किसी को क्या मालूम कि कभी कभी कातिल भी कितने मासूम होते हैं। यहाँ मैं अपनी मासूमियत का यकीन दिलाने नहीं आया, मगर मेरी जिंदगी की बर्बादी की वजह महज एक लड़की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, एक लंबे अरसे के बाद आज मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि इसी आसना में मेरी बेटी सिदरा नूर की पैदाइश हुई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप लोग दुआ करें कि बच्ची को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और ताउम्र शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आज मैं एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूँ जो आजकल हमारे समाज में होता चला आ रहा है। हमें क्या करना चाहिए और ऐसे वाक़यात जब दरपेश हो तो हमें उनसे क्या सबक हासिल करना चाहिए, आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। आज मैं जिंदगी की एक ऐसी भयानक सजा काट रहा हूँ जिसका तस्वुर भी लोगों को कांपने पर मजबूर कर देता है। दुनिया मुझे कातिल के नाम से जानती है, लेकिन किसी को क्या मालूम कि कभी कभी कातिल भी कितने मासूम होते हैं। यहाँ मैं अपनी मासूमियत का यकीन दिलाने नहीं आया, मगर मेरी जिंदगी की बर्बादी की वजह महज एक लड़की है। उस वक्त मैं क्लास 9 का स्टूडेंट था। मेरे वालिद का तबादला दूसरे शहर हो गया था, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाना मुनासिब ना समझा। उनका ख्याल था कि मैं मैट्रिक मुकम्मल करके स्कूल से निकल जाऊं। उन्होंने मुझे अपने एक ऐसे दोस्त के यहाँ ठहराया जो हमारे स्कूल में उस्ताद थे। मैंने 9वीं जमात के इम्तिहानात दिए और पर्चे बहुत अच्छे लिखे। मुझे यकीन था कि मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा, लेकिन एक शाम मेरे उस्ताद घर आए और कहने लगे मेरे पर्चे अच्छे नहीं हुए और मैं फेल हो जाऊंगा। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। सोचने लगा, जब मैंने इम्तिहान अच्छे दिए तो फेल कैसे हो सकता हूँ। उसी दौरान मेरे चचा मेरी खैरियत मालूम करने आए। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो भी अफसरदा हो गए। उस्ताद से बात की। उस्ताद ने बताया कि उसने हेड मास्टर से कहकर मुझे पास करवा दिया है। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो महसूस हुआ कि सब लड़के मेरे पीछे पड़ गए हैं। वो कह रहे थे कि रात को किसी ने हेडमास्टर का दफ्तर खोला और रिजल्ट का सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया है और अब मुझ पर शक किया जा रहा है। उसी वक्त मुझे हेडमास्टर साहब ने बुलवा लिया। मैं उनके पास गया तो वो शदीद गुस्से में थे। उन्होंने पूछा कि क्या ये चोरी तुमने की है। मैंने इनकार किया। उन्होंने दोबारा सख्त लहजे में सवाल किया और धमकी दी, अगर सच ना बताया तो मैं तुझे फेल कर दूंगा। मैंने फिर इनकार किया और कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और फौरन मुझे स्कूल से निकाल दिया। अब मुझे अंदाजा हो गया कि ये सब मेरे उस्ताद की साजिश थी, जिसने पहले कहा था कि मैं फेल हो रहा हूँ और वो बाद में दावा किया मुझे पास करवा दिया है। मैं घर आकर बहुत रोया। अगले दिन सुबह जब मैं स्कूल जाने लगा तो उस्ताद ने मुझे रोका और कहा कि एक बार निकाले जा चुके हो, दोबारा जाओगे तो फिर निकाल दिए जाओगे। वो मेरे उस्ताद था और मैं उसका शागिर्द। ज्यादा कुछ कह नहीं सका, सिर्फ इतना कहा कि मुझ पर जुल्म किया जा रहा है। मेरे वालिदैन कराची में हैं और मैं यहाँ अकेला हूँ। मुझे तालीम से महरूम ना करें। उस्ताद ने कहा, एक शर्त है, अगर मान लो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरे लिए तालीम का सवाल था। मैंने फौरन कहा कि मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस मुझे स्कूल से ना निकाला जाए। उसने पूछा कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पड़ोस में एक लड़की रूबीना रहती है, क्या तुम उसे जानते हो। मैंने बताया, हाँ, वो तो अक्सर हमारे घर मेरी माँ के पास आती रहती है। उस्ताद ने कहा, अगर तुम उसे खाने पर बुलाओ तो क्या वो तेरे कहने पर आ जाएगी। मैंने फौरन कहा कि हाँ, अगर मैं कहूँगा तो वो जरूर आ जाएगी। उस्ताद ने कहा कि तुम रूबीना को रात के खाने पर बुलाओ, फिर खाने के बाद उसे उसके घर छोड़ आना। मैंने कहा, ठीक है,
मैं रूबीना के घर गया। उसकी माँ को मैंने बरसों से खाला कहा था। वो मुझे बेटे की तरह चाहती थी। मैंने उनसे कहा, खाला जान, जहाँ मैं अब रहता हूँ उस घर में आज रात दावत है। उस दावत में रूबीना की भी शिरकत जरूरी है। आप उसे इजाजत दे देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। वो एक सीधी सादी औरत थी। बोली, क्यों नहीं बेटे, तुम मेरे बच्चों जैसे हो। रूबीना तुम्हारी बहन है, ले जाओ, लेकिन रात को जल्दी वापस छोड़ देना। मैंने वादा किया और वापस आ गया। शाम को उस्ताद ने खाना पकवाया और खुद कहीं चले गए। मैं बैठक में बैठा था कि रूबीना आ गई। मैं खुश हो गया कि मेहमान खुद ही आ गई, मुझे लेने के लिए जाना नहीं पड़ा। हम दोनों बातें करने लगे। मुझे खुद नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद रूबीना बोली, कैसी दावत है? यहाँ तो कोई है ही नहीं और मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। मैंने कहा, चलो तुम खाना खा लो। रूबीना को वाकई बहुत भूख लगी थी। मैंने खाना लाकर उसके सामने रखा और वो खाने लगी। खाने के बाद भी उस्ताद का कुछ पता ना था। वो बोली, भाईजान, मुझे देर हो रही है, चलो मुझे घर छोड़ आओ। ये कैसी दावत है? घर में तो कोई है ही नहीं। इतने में दरवाजे पर उस्ताद की दस्तक हुई, वो भी 2 मेहमान के साथ, मगर वो सब मर्द थे। उनके साथ उनके घर वाले नहीं थे। मैं ये देखकर चौंक उठा, दिल धड़कने लगा, मगर खामोश रहा। रूबीना भी खामोश थी। उस्ताद ने हुक्म दिया कि खाना लाओ। रूबीना वहीं बैठी रही। मैं उठकर अंदर गया। वापस आया तो दरवाजा बंद था। सिर्फ एक खिड़की का पलरा हाथ लगने से खुल गया। मैंने खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि एक आदमी रूबीना को पकड़े बैठा है और वो बेबसी से रो रही है। मुझे देखकर वो बोलने लगी, क्या इसीलिए मुझे यहाँ लाए थे? क्या मुझे बहन नहीं समझता? क्या भाई ऐसे होते हैं? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खाने की ट्रे मेरे हाथ से गिर गई। वो 3 आदमी थे और मैं अकेला। मैंने चीनी की प्लेटें उठा उठा कर उन पर फेंकना शुरू कर दिया। उस्ताद ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे कमरे में धकेल दिया। हम दोनों में हाथापाई होने लगी। रूबीना की सिसकियां मेरे कानों में गूंज रही थी। उसी हाथापाई में मैं दराज से पिस्तौल निकालने में कामयाब हो गया। गोली उस्ताद के सर पर लगी, वो जमीन पर गिर गया। मैं पिस्तौल लेकर दोबारा उस कमरे की तरफ गया जहां रूबीना उन दरिंदों के रहमो करम पर थी। एक आदमी अपनी शैतानी ख्वाहिश पूरी कर चुका था और दूसरा भी बाज ना आया। रूबीना तकरीबन नीम बेहोश थी। ये दोनों आदमी भी हमारे स्कूल के उस्ताद थे। मैंने फायर किया, एक गोली दीवार में लगी और दूसरे आदमी के सीने में, तीसरा भागने में कामयाब हो गया। मैंने रूबीना को सहारा देकर उसके घर पहुंचाया। उसकी बेवा माँ ने जब बेटी की हालत देखी तो ज़ारो कतार रोने लगी। उस लम्हे मेरा दिल चाहा कि अपनी जिंदगी इन आंसुओं पर कुर्बान कर दूं। उस दिन मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपये थे। मैंने वालिद साहब को सब कुछ बताया। उन्होंने अपने एक बाअसर दोस्त के जरिए मुझे कतर भिजवा दिया। आज उस वाक़े को 8 साल हो चुके हैं। मैं वापस घर नहीं गया। बिलाशुबा अदालत में मुझ पर मुकदमा नहीं चला, ना सजा हुई, मगर मैं अपने ज़मीर की अदालत में मुजरिम हूँ। मैं 2 कत्ल का मुजरिम हूँ, लेकिन सबसे बड़ा कत्ल तो रूबीना का हुआ था। एक मासूम बेगुनाह लड़की जिस पर हैवान सिफत लोगों ने जुल्म किया। आज भी जब रूबीना का चेहरा याद आता है तो दिल खून के आंसू रोता है। आजकल के वालिदैन गैरों की अंधी तकलीद करते हैं, गैरों को अपना बेटा बना लेते हैं, गैरों को अपना बेटा मानकर अपनी बेटी को उसके सुपुर्द कर देते हैं। मैं आप लोगों से एक मुअद्दबाना अर्ज़ गुजारिश यही करना चाहता हूँ। एक औरत और एक बेटी घर की इज्जत होती है। किसी पर भरोसा करके उसे सौंपा नहीं जाता, बल्कि उसकी हिफाजत आप खुद करें। किसी की अंधी तकलीद करते हुए अपनी बेटी को, अपनी घर की इज्जत को सुपुर्द ना करें। इस बुराई के वक्त में हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलती है दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।